गुजरात के राजकोट राजवंश के अंतिम उत्तराधिकारी संजय राजकोट को लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं। उनका विवाह एक चित्रकार साईश्री से हुआ, जिन्हें रानी साहिबा के नाम से जाना जाता है। एक बार एक उड़ान के दौरान मंत्री राकेश प्रधान के बेटे अर्जुन का सामना एक पूर्व अश्लील फिल्म अभिनेत्री मोनिका से होता है, जो शादी कर चुकी है और उसका एक बेटा भी है। अर्जुन ने सेक्स के बदले उसके बेटे को उसके पिछले वीडियो दिखाने की धमकी दी। हालांकि फ्लाइट में मौजूद संजय ने हस्तक्षेप करते हुए अर्जुन और उसके बाउंसरों के साथ हाथापाई की। वह अंततः अर्जुन को मोनिका से माफी मांगने के लिए मजबूर करता है। अगले दिन मंत्री राकेश ने अपने बेटे पर हमला करने और इस काम के लिए व्यक्तिगत रूप से रिश्वत देने के आरोप में संजय को गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर प्रकाश को नियुक्त किया। प्रकाश राजकोट में संजय की हवेली पर पहुंचता है, लेकिन पाता है कि वह वहां नहीं है। साईश्री ने उसे बताया कि संजय पहले ही पुलिस स्टेशन जा चुका है। जब प्रकाश स्टेशन पहुंचता है तो उसे वहां संजय मिलता है, लेकिन उसके वरिष्ठ अधिकारी उसके साथ होते हैं, जो प्रकाश को उसे जाने देने का आदेश देते हैं। साईश्री को लगता है कि संजय हमेशा उनसे दूर रहते हैं। वह अक्सर उसे अपनी शादी की सालगिरह और अपना जन्मदिन भूलते हुए देखती है। एक दिन उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है और संजय के साथ यह खबर साझा करने की कोशिश करती है। हालांकि उसी समय उसका खदान प्रबंधक 40 किलो विस्फोटक बेचता है, जिसे एक साइट पर इस्तेमाल किए जाने की धमकी दी जाती है। इससे संजय को हमले को रोकने के लिए वहां जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उससे अनभिज्ञ सैसरी उसका पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां वह एक बम विस्फोट में फंस जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इससे पहले कि वह संजय को अपनी गर्भावस्था के बारे में बता पाती, उसने दम तोड़ दिया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अंगदान के लिए साइन अप किया था और उनके फेफड़े, आंखें और हृदय मुंबई में रोगियों में प्रत्यारोपित किए गए थे। यह जानने पर कि उनके अंगों का उपयोग वहां सर्जरी में किया गया था, संजय प्राप्तकर्ताओं को ढूंढने के लिए निकल पड़े और मुंबई चले गए। उसे जल्द ही पता चला कि उसके फेफड़े मुंबई के धारावी के एक अनाथ बच्चे कमर को दान कर दिए गए थे। उसकी निगाहें वैदेही रंगा पर और उसका दिल निशा को। संजय की पहली मुलाकात कमर से हुई और उसे पता चला कि अपने क्षेत्र में गंभीर प्रदूषण के कारण वह फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित है। प्रदूषण का कारण व्यवसायी विराट बख्शी हैं, जिन्होंने शॉपिंग मॉल बनाने के लिए कई एकड़ जमीन खरीदी है। हालांकि शेष निवासियों को खाली करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में वह अपनी जमीन का उपयोग कचरे के डंपिंग ग्राउंड के रूप में करता है, जिससे रहने की स्थिति खराब हो जाती है। इसके बाद संजय वैदेही से मिलता है और उसे पता चलता है कि वह अपने पति, सास और ससुर के साथ रहती है। वह वड़ा की दुकान चलाती हैं, लेकिन उनके कारोबार को ऑर्डर मिलना बंद हो गया है। उनका मानना है कि इसका कारण उनके सख्त ससुर हैं, क्योंकि उनका मानना है कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। अंत में संजय की मुलाकात निशा से होती है, जो अस्पताल में है क्योंकि उसका दान किया गया हृदय खराब होना शुरू हो गया है। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित संजय ने वीडियो कॉल के माध्यम से स्थानीय डॉक्टरों को मार्गदर्शन देने के लिए दुबई से एक डॉक्टर की व्यवस्था की, जिससे उसकी स्थिति को स्थिर करने में मदद मिली। बाद में उसे पता चला कि निशा दिल की बीमारी के साथ पैदा हुई थी, जो उसके पूर्व प्रेमी कपिल द्वारा उसे सूचित करने के बाद बिगड़ गई कि वह शादी कर रहा है, जिससे उसे अत्यधिक भावनात्मक परेशानी हुई। इससे संजय को कपिल से भिड़ना पड़ा और परेशानी पैदा करने के लिए उसकी पिटाई की। राजकोट के लिए रवाना होने से पहले अर्जुन ने अपने पिता राकेश की एक भाषण रैली के दौरान संजय और उसके समूह को देखा। इससे संजय और अर्जुन के बीच चुहबिल्ली की लड़ाई शुरू हो जाती है,
लेकिन अंत में अर्जुन गलती से अपनी ही कार पर मोलोटोव कॉकटेल गिराकर खुद को मार लेता है। जैसे ही संजय मुंबई छोड़ रहा होता है, उसे राकेश का फोन आता है, जो बदला लेने की कसम खाता है और कहता है कि वह अंक प्राप्त करने वालों में से तीनों को मार डालेगा। इसके बावजूद संजय यह चुनौती भी देते हैं कि वह उन्हें उनसे बचाएंगे और मुंबई में ही रहेंगे। अंततः संजय तीनों अंक प्राप्तकर्ताओं और उनके परिवारों की मदद करता है और मुंबई को एक बेहतर जगह के रूप में विकसित करता है, जिससे कमर और अन्य बच्चे शांति से रह सकते हैं। वैदेही अपने ससुर द्वारा काम करने की अनुमति देने के बाद व्यवसाय चलाती है और निशा अपने परिवार के साथ खुशी से रहती है। लेकिन जल्द ही राकेश संजय को एक आतंकवादी बम हमले में फंसा देता है, जिससे अंक प्राप्तकर्ताओं का संजय पर भरोसा कम हो जाता है। लेकिन उसके दोस्त उनके बीच के भ्रम को दूर करने में मदद करते हैं। जल्द ही राकेश के गुर्गे अस्पताल पर हमला करने जाते हैं, जहां कमर को फेफड़ों की समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और संजय अपने गुंडों से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। अगली रात संजय राकेश की हवेली में घुस जाता है और उसकी पिटाई करता है। अंत में संजय ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पूरी मुंबई उसकी गिरफ्तारी के विरोध में आ गई और उसे रिहा कर दिया गया, जिससे उसे सिकंदर की उपाधि मिली।